हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट सीरीज का 19वां वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके एमपी जेईई एमपी पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप एमपी के अगर 12th लेवल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर आपकी सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस आती है, तो इस सीरीज को जरूर अटैम्प्ट करें। यहाँ पर आपके व्यापक में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन हम लाए हैं, और साथ में आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है वो हम क्वेश्चन लाए हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके एमपी पुलिस के क्वेश्चन एमपी जेईई में ना आए या एमपी जेईई के क्वेश्चन एमपी पुलिस में ना आए। किसी में भी दोस्तों ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और व्यापम में दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए दोस्तों हम बता रहे हैं कि आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा दोस्तों, तो वहीं से पूछा जाएगा, या तो आपको ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिए जाएंगे दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, आप पढ़िए ऐसा दोस्तों जिससे आपके क्वेश्चन आने की संभावना और क्वेश्चन को आप पकड़ सकें। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चन को पकड़ना। क्योंकि दोस्तों अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको दे दिया जाए और अगर आपने उसकी डिटेल से नहीं उसको पढ़ा, तो उसके आपको बहुत ज़्यादा क्षति होगी। इसलिए दोस्तों आप इस सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 19वां वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कमल, रेफलेशिया, वुल्फिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका वुल्फिया। वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है, और रेफलेशिया जो है यह संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। और रेफलेशिया पुष्प कहाँ पाया जाता है? यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता? तो यहाँ पर ऑप्शन है एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, कोयला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर सीएनजी। जी हाँ दोस्तों, सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी जो है दोस्तों, इसका भी प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारे घर के जो रसोई सिलेंडर रहते हैं, रसोई घर के सिलेंडर रहते हैं, उसमें भरी रहती है जो बायोगैस है, इसका प्रयोग भी किया जाता है। और कोयला है दोस्तों, इसका प्रयोग भी खाना बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप ध्यान रखिए सीएनजी है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 27 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है आपका 25 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है एडोल्फ गैस्टन, यूजीन फिक, बेनोइट फॉर्नेसन, एनरिको फर्मी, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 1879 ईस्वी में यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किया था। इन्होंने समय जोन को 24 समय जोन में बांटा था, तो यह आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 24 समय जोन में समय को विभाजित किया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जल के अपचयन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, जल शरीर के किस हिस्से में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मुंह में, डुओडेनम में, पेट में, हाथ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पेट में। प्रोटीन का पाचन आपका पेट में शुरू होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो मुंह में अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो दोस्तों वह मुंह में होता है। और पेट में आपका प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बहुत ही गाढ़े एमडी विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 9 से कम, 8 से कम, 0 से कम, 6 से कम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका वह 0 से कम। बहुत गाढ़े अम्लीय यानी एसिडिक विलयन का पीएच मान 0 से भी कम होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, टेटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, हाथ, श्वास नली, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर है आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों, जो टेटनस रोग है दोस्तों, वह आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर आपको बता दें, टेटनस रोग आपका बैक्टीरिया से होता है, कई बार मैं बता चुका हूँ। और किस बैक्टीरिया से होता है? वह होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। तो यह आपको ध्यान रखना है। हाथ को कौन प्रभावित करता है दोस्तों? आपको बता दें, हाथ को आपका जो टाइफाइड है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम बता रहे हैं, जो टाइफाइड रोग है दोस्तों, वह आपका हाथ को प्रभावित करता है। और टाइफाइड भी आपका किसके कारण होता है? वह होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। और किस बैक्टीरिया के कारण? तो दोस्तों आपको बता दें, साल्मोनेला
टाइफी, साल्पोनेला टाइफी। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, मांसपेशियों की संचलन पर नियंत्रण रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ओनली बी और सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका, यह मांसपेशियों के संचलन पर भी नियंत्रण रखता है और शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? और यहाँ पर ऑप्शन है ऑक्सीजनोमीटर, रेस्पिरोमीटर, पोटोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? वह है दोस्तों रेस्पिरोमीटर। तो यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि श्वसन यानी रेस्पिरेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? रेस्पिरेशन, श्वसन को। तो दोस्तों उसी से बना है रेस्पिरोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका ऑक्सीजनोमीटर है यह पौधों की वृद्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि आपको यह यहाँ पर बता दें, जो आपका पोटोमीटर है यह रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी आपके जो वाष्प उत्सर्जन की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम बोल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर आपको बता दें ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन की दर को मापने के लिए आपका पोटोमीटर प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 7, 9, 10, 11। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो गैस हैं दोस्तों वह कितनी है? दोस्तों वह है आपकी, तो इसका राइट आंसर है आपका 11। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कुल कितनी है? वह है 11। और उपधातुओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वो है 7, यह आपको ध्यान रखना है। उपधातु पूछी जाए तो 7 हैं, और अगर आपसे यहाँ पर गैसों की संख्या पूछी जाए तो 11 हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 7%, 8%, 9%, 11%। तो इसका राइट आंसर है आपका 7%। जी हाँ दोस्तों, 7% आपका मानव शरीर का क्या होता है दोस्तों? रक्त की मात्रा होती है, यानी मानव शरीर में उसके वजन के 7% रक्त की मात्रा होती है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और एक सामान्य मनुष्य में दोस्तों 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है? यहाँ पर ऑप्शन है आपका सांस से, पसीने से, मूत्र से, मल से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है वह है यहाँ पर मूत्र से। सबसे ज़्यादा अगर नाइट्रोजन का उत्सर्जन कहीं से होता है तो वह होता है दोस्तों मूत्र से, यानी यूरिन से। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। तो मूत्र का पीएच मान आपका होता है 6, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या? मेडुला ऑब्लांगेटा। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा हमारे शरीर के ऐच्छिक या अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वह है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे ही आपको अगर इच्छा से संबंधित अगर पूछा जाए कि इच्छा से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो आपको मेडुला ऑब्लांगेटा लगाना है, क्योंकि वहाँ पर आपसे अनैच्छिक ना पूछ के वहाँ पर यह पूछ सकते हैं कि ऐच्छिक कार्यों से कौन सा अंग संबंधित है इनमें से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम के लिए मैंने अभी आपको बताया था, तो दोस्तों यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आज के। अगर आपको यह क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी है दोस्तों और यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों लाइक प्लीज़ कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों इससे मोटिवेशन मिलता है। साथ में आपको बता दें, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो आज का यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है? तो आपको बताना है मेडिकल साइंस की वह कौन सी ब्रांच है जो आपकी बॉडी टिश्यू और फ्लूइड से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। जिसका कमेंट अच्छा लगता है दोस्तों कल उसका नाम, और जो सबसे पहले कमेंट देगा दोस्तों उसका नाम हम कल आपको मेंशन ज़रूर करेंगे।